ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम कंस वध के बारे में जो हम अध्ययन किए थे और उसके आगे एक और अध्याय जो शुरू करेंगे, इसका शीर्षक है नए अध्याय का, कौन बताएगा? श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। यस, श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। इससे पहले हमने बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन श्रवण किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे और मथुरा उनको कंस के निमंत्रण पर अक्रूर जी बुलाने के लिए गए थे। और वृंदावन आने के बाद उन्होंने कुब्जा का उद्धार किया, धोबी को मृत्युदंड दिया और धोबी के जो अ, टेलर थे, टेलर को क्या बोलते हैं, दर्जी, दर्जी को भगवान ने खूब कृपा की, भौतिक रूप से भी वो उन्नत हो गया। और उसके बाद में वो जो यज्ञ हो रहा था, कौन सा यज्ञ था? कुब्जा कुब्जा से भी तो मिले प्रभु जी। सबसे पहले बोल दिया माता जी। यस, कौन सा यज्ञ था? धनुर्यज्ञ। धनुर्यज्ञ। और धनुर्यज्ञ में वहां पर जो मल युद्ध के लिए भूमि तैयार की गई थी, उसमें चाणूर, मुष्टिक, शल और कूट और तोशल, कोशा। इन सबको भगवान ने जो है मार दिया। उसके बाद भगवान ने किसको मारा? कंस को पहले कुबलिया पीड़ को, हाथी को मारा, फिर चारों से युद्ध। हाथी को मारा और पहले हाथी को मारा था, फिर उसके बाद में इन पांचों से युद्ध किया। पहलवानों को मारा। और उसके बाद में किसका नंबर लगता है? कंस का। हाँ, कंस का, मामा जी का। हमने श्रवण किया था। और कंस को मारने के बाद वसुदेव और देवकी जो थे, उनके पास वो मिलने के लिए गए। वसुदेव और देवकी ने उनको जो है, हाँ, जानते थे कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्होंने उनको आदर सम्मान भावनाओं से आ, आ, आदर प्रकट किया और उनका आलिंगन नहीं किया, अपितु वे हाथ जोड़े खड़े रहे। ये हमने पढ़ा था। प्रभु जी, नेटवर्क आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। नेटवर्क बताइएगा, नेटवर्क ठीक आ रहा है? आवाज ब्रेक हो रही है। बाकी भक्त लोग? हाँ जी प्रभु जी। कभी कभी बहुत कम होती है प्रभु जी, कभी कभी। थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। लतिका माता जी, आप बताते रहना बीच बीच में, कहाँ पर है माता जी? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, अभी ठीक आ रही है?
अभी ठीक आ रही है पर बीच में ब्रेक हो ही जाती है प्रभु। ठीक है, ब्रेक हो तो बता देना। यस। तो इस प्रकार वसुदेव और देवकी से मिले भगवान। वसुदेव और देवकी मैया हाथ जोड़ के खड़े रहे। उन्होंने उनके प्रति आदर सम्मान की भावनाएं रखी। वसुदेव जी और देवकी ने भगवान कृष्ण और बलराम के प्रति, इवन दो वो उनके पुत्र थे। आज हम इसके आगे का अध्याय करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 98, श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। मैं चाहूंगा आप में से एक एक भक्त पढ़ें, और क्योंकि नेटवर्क वगैरह ब्रेक हो रहा है थोड़ा बीच बीच में, तो आप पढ़ेंगे और फिर मैं एक एक को समझाता जाऊंगा। मैं पढ़ूं? यस, कौन प्रभु जी पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? सर्वप्रथम? मैं पढ़ूं? आशा माता जी पढ़ी। यस, आशा माता जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक। श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा, 10वां स्कंद। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अत्यंत आदर भाव के कारण उनके माता पिता उनके साथ स्नेह भरा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने अपनी योग माया से उन्हें ढक दिया, जिससे वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानकर उनसे स्नेह कर सके। उस समय सॉरी उस समय कृष्ण बलराम मात्र 11 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, हम दोनों के कारण आपको एवं माता देवकी को अनेक कष्ट सहने पड़े और आप हमारी बाल्य तथा किशोर लीलाओं का सुख भी नहीं ले पाए। वास्तव में शरीर के द्वारा ही व्यक्ति जीवन के सब लक्ष्य प्राप्त करता है और उस शरीर को जन्म देकर इसका पोषण माता पिता ही करते हैं। इसलिए भला कौन है जो जीवन भर उनकी सेवा करके भी उनके ऋण से मुक्त हो सकता है। यदि माता पिता की हरे सेवा कृष्ण, कर थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले ही अध्याय के अंत में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण बलराम को आदर भाव से नमस्कार किया है, प्रणाम किया है वसुदेव और देवकी जी ने। तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा कि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे को सम्मान की भावना से देख रहे हैं, आदर सम्मान की भावना से देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे स्नेह भरा व्यवहार प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी योग माया से उनके इस ज्ञान को ढक लिया, जिससे वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानकर उससे उनसे स्नेह कर सके। उस समय कृष्ण बलराम मात्र 11 वर्ष के थे। ठीक है, 11 वर्ष के बच्चे से माता पिता कैसे बात करते हैं, वैसे बात नहीं कर रहे थे वसुदेव और देवकी जी, उनको बहुत मान सम्मान दे रहे थे। तो वसुदेव और देवकी जो थे, उनको योग माया से उनके ज्ञान को ढक लिया, और भगवान श्री कृष्ण बलराम ने जो है ऐसे लीला की कि वो उनको उनके पुत्र के रूप में प्रेम कर सके। भगवान कृष्ण ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, अब क्या हो चुका है? अब क्या हो चुका है बोलो? अब माया का आवरण चढ़ा हुआ है तो वो पुत्र मान रहे हैं। पिता हाँ, पुत्र को। अगर आप देखेंगे अर्जुन के केस में भी, अर्जुन भगवत गीता जब शुरू कर रहे थे, कल भगवत गीता जयंती थी, आप सब लोग जानते हैं। तो जब अर्जुन भगवत गीता शुरू कर रहे थे, तो आप ही बताइए, अर्जुन उस समय योग माया के प्रभाव में थे या नहीं थे? प्रभाव में थे नहीं थे। उनको थे मोह प्रभु थे। लगे हुए थे ना। महामाया। शुरुआत में योग माया के प्रभाव में थे या नहीं थे? योग थे माया के प्रभु थे। प्रभाव में थे। युद्ध नहीं से थे, पहले योग माया के प्रभाव में नहीं थे। नहीं थे। भगवान ने फिर उनको उस प्रभाव में डाला, और फिर वो इस तरह से क्या कहते हैं, एक्ट करते हैं, इस तरह से वो भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं जैसे कि उनको कुछ भी मालूम नहीं है, वो जानते ही नहीं हो कि परम भगवान श्री कृष्ण है। बाद में फिर से जब 11वें अध्याय में आगे आते हैं, और फिर 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, हे सखेती, हे यादवेती। मैंने आपको क्या क्या बोल दिया? माधव बोल दिया, सखा भी बोल दिया, हे यादव ये भी बोल दिया। मैं आपके साथ खाया, मैं आपके साथ सोया, मैं आपके साथ जो है इधर उधर गया,
हाँ, तो मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप तो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप तो परम भगवान है। ऐसे करके ये जो है, अर्जुन को जब वापस मालूम पड़ा तो अर्जुन ने फिर से कैसा किया, वापस मान सम्मान देना शुरू किया। फिर अर्जुन क्या कहता है मालूम है, आपको सामने से प्रणाम, आपको पीछे से प्रणाम, आपको लेफ्ट से प्रणाम, आपको आगे से प्रणाम, आपको दाएं से प्रणाम, आपको सीधर से प्रणाम, सब जगह से प्रणाम। हे केशव हे गोविंद, मुझे माफ करो, मेरे से अपराध हो गया। जिस तरह से कौन किसको माफ करता है, पिता पुत्र को, पिता पुत्र को, और बोलो सखा, मित्र को, सखा को, और प्रेमी अपने प्रेमिका को माफ करता, उसी प्रकार आप मुझे माफ कीजिए। किसने बोला, ये अर्जुन ने। ठीक है, थोड़ा बात समझ में आई है आपको ये? हरे कृष्णा, ये बात समझ में आई? यस नो, बोलिए। प्रभु जी किस अपराध के लिए माफी मांग रहे थे, ये जरा बता दीजिए। मैंने आपको अपना सखा समझा, मैं आपके साथ में घूमा फिरा, मैंने आपको कुछ अलग अलग नामों से बुलाया, कभी कभी आपका मजाक भी उड़ाया। जब उन्होंने विराट रूप देखा अर्जुन ने, तब वो माफी मांगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यस, पी के गुप्ता जी समझ में आ गया, शैलजा माता जी समझ में आ गया? ओके। तो भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर एक योग माया का प्रभाव डालते हैं, सॉरी देवकी और वसुदेव जी के ऊपर, और फिर वो इस तरह से लीला करते हैं कि वो देवकी और वसुदेव जी को प्रणाम करते हैं। पिताजी, हम दोनों के कारण आपको एवं माता देवी देवकी को अनेक कष्ट सहने पड़े, और आप हमारी बाल्य तथा किशोर लीलाओं का सुख भी नहीं ले पाए, क्योंकि हम तो पैदा होते कहाँ चले गए थे? नंद बाबा के पास। गोकुल चले गए थे ना, गोकुल। नंद महाराज के पास। अर्जुनगढ़। गोकुल नंद महाराज के पास। नंद महाराज। हाँ, कहाँ चले गए थे? गोकुल नंद बाबा के पास। बलराम जी किसके पुत्र के रूप में जाने जाने लगे? रोहिणी के, रोहिणी के। रोहिणी मैया के। और भगवान श्री कृष्ण यशोदा। यशोदा मैया के। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहे हैं, आप तो हमारे बाल्य लीलाओं का, किशोर लीलाओं का सुख नहीं ले पाए। वास्तव में शरीर के द्वारा ही व्यक्ति जीवन के सब लक्ष्य प्राप्त करता है, और उस शरीर को जन्म देकर उसका पोषण माता पिता ही करते हैं। बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे भगवान। भगवान ने गीता में भी बोला है 18वें अध्याय में, भगवान बोलते हैं, देव द्विज गुरु प्राग्ना पूजनम शौचम आर्जवम। कौन सा श्लोक है बोलो? देव द्विज गुरु परागना, 18वें अध्याय का श्लोक है, जल्दी ढूंढ के बताओ। देव द्विज गुरु प्राग्ना, 18.14 है 18वें प्रभु अध्याय का श्लोक है। 14 हाँ, 18.14 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। यस, पूरा श्लोक और अनुवाद बोलिए जोर से। बोलिए जी माता जी। देवद्विज गुरु प्रज्ञानं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसां च शरीरं तप उच्यते ब्रह्मचर्य परमेश्वर अहिंसा शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप क्या है? अनुवाद जोर से पढ़िए। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शरीर की तपस्या। तो यहाँ पर शारीरिक तपस्या की भगवान ने 18वें अध्याय में बात की थी। फिर बताएंगे भगवान मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, अलग अलग प्रकार से तपस्या होती है। और शरीर की तपस्या में क्या है? माता पिता को देव द्विज गुरु प्राग्ना। सबने खोल लिया इस श्लोक, 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। खोलो जल्दी से, बताओ 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, जल्दी से खोलो प्लीज। 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, गीता पास में रखा करो। प्रभु ये 14वां तो नहीं है, अधिष्ठानम ये तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिपदम, ये 18वां अध्याय का ये है 14वां तो। 14वां नहीं है। 14वां नहीं है, फिर कौन सा है? माता जी गलत बोला आपने। हाँ, 14वां तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करण। शुरुआत में ही है, केवल 14वां नहीं है, शुरुआत में है।
चैप्टर सातवां 17 का है, चैप्टर हाँ। 17 का श्लोक है ये गुरु। 17 में है क्या? 17.14 है। 17 में प्रभु जी। 17.14 है क्या? यस हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, देव 17.14। 17.14। तुच्छ गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच क्या मार्जन। 17.14 है क्या? यस 17.14 है। ठीक है, मैंने यस गलत प्रभु। बताया। यस, 17वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनुवाद फिर से देखिए। देव द्विज, देव मतलब देवता, द्विज मतलब क्या होता है? रुको रुको, कोई मत बोलना। रामावतार जी कहाँ गए? रामावतार जी कहाँ गए? नहीं दिख रहे। ठीक है। देव द्विज, द्विज ओम प्रकाश जी, देव द्विज, द्विज कौन होता है? अरे पता नहीं पर दीजिए। पता नहीं। रामावतार जी, हरि बोल। ब्राह्मण प्रभु जी, ब्राह्मण। यस, पी के गुप्ता जी। जी। ये बताओ द्विज क्या होता है? द्विज ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण। ब्राह्मण, यस। द्विज का अर्थ है ट्वाइस बॉर्न। द्विज का अर्थ है ट्वाइस बॉर्न, जिसका जन्म 2 बार हुआ है। तो 2 बार कैसे जन्म होता है? एक तो माता पिता से, दूसरा जन्म किससे होता है? जब एक बार दीक्षा ले लेते हैं गुरु से। गुरु से। से। गुरु जो है पिता है, और वेद शास्त्र क्या है? माता है। इसलिए पहला क्या कहा गया? देव, देवताओं को प्रणाम करना। द्विज, ब्राह्मणों को प्रणाम करना। गुरु, गुरु को प्रणाम करना, प्रार्थना। और इस प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति है उन सबको प्रणाम करना। और कैसे प्रणाम करना है? झुक करके, शरीर को झुका करके। तो ये किसकी तपस्या हो गई? शारीरम तपोच्यते। ब्रह्मचर्य महिंसा स। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अहिंसा का पालन करना। इससे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? शारीरिक तपस्या। भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने माता पिता को क्या किए? प्रणाम किए, सिर झुकाया है। पिताजी, हम दोनों के कारण आपको एवं माता देवकी को अनेक कष्ट सहने पड़े, और आप हमारी बाल्य था किशोर लीलाओं का सुख भी नहीं ले पाए। वास्तव में शरीर के द्वारा ही व्यक्ति जीवन के सब लक्ष्य प्राप्त करते हैं। मान लीजिए शरीर में हम, आत्मा जब आई उसके बाद में बड़ी हुई अर्थात हम ये शरीर बड़ा हुआ। उसके बाद में हम क्या करते हैं? बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे व्यापारी बनना है, मुझे सेल्समैन बनना है, मुझे दुकान खोलनी है। अलग अलग इच्छाएं होती है। तो सारी इच्छा कैसे पूरी होती है? किसकी सहायता से पूरी होती है? इस शरीर के कैसे पूरी द्वारा, होती है इच्छाएं? शरीर के द्वारा। हाँ, माता पिता के द्वारा। शरीर के जल्दी द्वारा। बोलो please। शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा। लिखा हुआ तो है, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो लिखा हुआ है कि वास्तव में शरीर के द्वारा ही व्यक्ति जीवन के सब लक्ष्य प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई इंजीनियर भी बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई और बड़ा व्यक्ति बनता है। उसमें किसका मुख्य रूप से भागीदारी होती है? उसके शरीर की। शरीर के द्वारा ही व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करता है। और शरीर नहीं होगा तो क्या लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा इस भौतिक जगत में? इशारा करके बताओ। अगर कोई शरीर नहीं होगा, खास करके इस भौतिक जगत में, कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए शरीर को क्या कहा गया है? वाहन, व्हीकल, कार, मशीन। जैसे अभी हम जिस गाड़ी में बैठे हैं उससे हम एक लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, एक लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। वैसे ही ये शरीर है, शरीर एक लक्ष्य के लिए मिला है। तो शरीर के माध्यम से ही इस भौतिक जगत में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जाता है। ठीक है। और उस शरीर को जन्म देकर उसका पोषण माता पिता ही करते हैं। इसलिए भला वह कौन है
जो जीवन भर उनकी सेवा करके भी उनके ऋण से मुक्त हो सकता है। तो कभी भी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। और किसका ऋण है जिससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता? गुरु का ऋण। गुरु ऋण। गुरु ऋण। बहुत सुंदर। गुरु के ऋण को कभी हम चुका नहीं सकते हैं, कभी हम उस गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम व्यास पूजा के दिन कुछ न कुछ मात्र एक पत्र, एक ऑफरिंग लिख कर अर्पण करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम छोटा पत्र प्रभुपाद जी को लिखकर हम सब लोग अर्पण करते हैं। तो एक प्रभुपाद जी को सम्मान प्रकट करने की एक तरीका है प्रभुपाद जी के प्रति सम्मान प्रकट करने का, पत्र आदि लिख करके व्यास पूजा में किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि कृष्णा जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। जी जरा ब्रेक अभी आई। आ रही है। आपने तो भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को कहते हैं कि हम बचपन में तो चले गए थे, आपको लक्ष्य प्राप्त करते हैं। मान लीजिए मैंने आज कंस को मारा है, कंस को मारने का लक्ष्य भी किसके थ्रू मैंने प्राप्त किया है? भगवान ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, किसके थ्रू प्राप्त किया है? शरीर के शरीर के फिर कह रहे हैं कि शरीर के थ्रू प्राप्त किया है, और उस शरीर को जन्म देकर उसका पोषण माता पिता ही करते हैं। इसलिए भला कौन है जो जीवन भर उनकी सेवा करके भी उनके ऋण से मुक्त हो सकता है? तो कभी माता पिता का ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता है। माता पिता का ऋण कब उतरता है, कौन बताएगा? माता पिता का ऋण कब उतरता है? पिंडदान दे के प्रभु जी। माता पिता की सेवा पिंडदान करके। कितना, 1 किलो का पिंडदान दे करके 2 किलो? माता पिता की का सेवा पिंड का- करके। हाँ जी, माता माता पिता की पिता सेवा की करके सेवा फिर कर भी माता पिता का ऋण कैसे नहीं सेवा उतरता करके उनको है। थाईलैंड घुमा करके, अफ्रीका घुमा करके, किधर श्रीलंका घुमा करके, भक्ति करके। भक्ति करके प्रभु जी कैसे? उनको पू नामक जो भगवान की नर्क है सेवा उससे करके। बचाकर। देखिए भूल गए ना सब लोग, भूल गए ना? हैं? माता पिता का ऋण कैसे प्रभु जी उतरेगा? या में कितने भी ऋण नहीं हैं, उतरेगा, नहीं हाँ? उतरेगा, नहीं कौन कौन से उतरेगा। ऋण हो सकते हैं? याद प्रभु करो। जी जैसे पिता नृणाम पितृणाम नायम किंकरो ऋषि ऋषि ऋणीच राजन, हाँ? शरणम शरण्यम परिहत कृत्यम, मुकुंद शरणम परिहत कृत्यम। जब मुकुंद की शरण में जाएंगे तब हम सारे के सारे ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। कौन कौन से ऋण हैं? 6 ऋण कौन कौन से? भगवत गीता के क्या हुआ ये ऋण? जल्दी से खोलो, कहाँ पर ऋण लिखा हुआ है तात्पर्य के अंदर? भूल गए आप लोग तो, ऐसे मत किया करो। ये ऋण है देवताओं का ऋण, साधु का ऋण, सामान्य जन का ऋण, परिजनों का ऋण, मानव जाति का ऋण और यस, पितरों का। बताओ कौन सा श्लोक है, कहाँ? तो बता दो, बता दो। यस, बता दो कहाँ लिखा हुआ है। 41 में है प्रभु जी। हाँ, 1.41, 1.41 पहले अध्याय का 41वां श्लोक खोलिए सभी लोग। 1.41, 1.41 उसमें तात्पर्य में देखो, श्लोक में नहीं है, तात्पर्य में, तात्पर्य में पहले अध्याय के 41वें श्लोक के तात्पर्य में। मिला सबको? मिल गया? हाथ खड़ा करो जिसको मिल गया। तात्पर्य में है, श्लोक में नहीं है। मिल गया सबको? मिल गया प्रभु। यस। देव ऋषि भूता नृणाम पुत्रणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणम शरण्यम ततो मुकुंदम परिहर्त्य करतम। क्या मतलब है? कौन कौन से ऋण है? ये सुशील जी बोलिए। सबसे पहले क्या बोला गया है? देव ऋषि, देव मतलब देवता, देवताओं ऋषि का। मतलब ऋषिगण मुनिगण, ठीक है? देव ऋषि। भूताप्त, भूत मतलब
बोलो। सामान्य जीव, सामान्य जीव, सामान्य जीव। आप्त, आप्त मतलब स्वजन, 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 स्वजन। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। और उसके बाद में मनुष्य, उताप, नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्यगण। मनुष्यों, और पितृणाम, पितरों, पितृगण आ गया ना। माता पिता का ऋण, पितरों का ऋण कैसे उतारा जा सकता है, तो यहाँ पर आ गया। तो न किंकरो नयम ऋणीच राजन, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। कह रहे हैं, कैन एनीवन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ मुकुंदा, द गिवर ऑफ द लिबरेशन, गिविंग अप ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सारे कर्तव्यों को छोड़ करके, माता पिता के प्रति कर्तव्य, गुरुदेव के प्रति कर्तव्य, जो भी कुछ कर्तव्य है, ऋषि मुनि के प्रति कुछ कर्तव्य है, सब छोड़ करके आपने क्या किया है, मुकुंद की शरण ले ली है। गिविंग अप ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड हैज टेकन टू द पाथ इन ऑल सीरियसनेस, owes neither duties nor obligation, उसके लिए न तो कर्तव्य रह जाता है, ना कोई उत्तरदायित्व रह जाता है। ऑब्लिगेशंस टू दी डेमिगॉड्स, उसके लिए कोई ऋण नहीं है, उसके लिए कोई बचा हुआ नहीं है। किसके प्रति? देवताओं के प्रति। तो देव ऋषि, ऋषिगण, देव देव ऋषि, नृणाम, सॉरी देव ऋषि भूता, देव ऋषि भूत, भूत मतलब सामान्य जीव। आप्त, आप्त मतलब स्वजन, अपने परिवार जन, फैमिली, फैमिली मेंबर्स, हाँ स्वजन। और उसके बाद नृणाम, नृणाम मतलब गण। मनुष्यों, लिख रहे हैं ज्यादा साधारण जीव। Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. अगर भगवान श्री कृष्ण वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाएंगे। सारे के सारे जो नियम है देवी देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति, वो सब ऑटोमेटिकली पूर्ण हो जाएंगे। इसकी शरण लेने से, मुकुंद शरणम, मुकुंद मतलब सिर के दाता, उनकी शरण लेने से सब कुछ मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति के दाता कौन? भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण, मुकुंद। मुकुंद। हरे कृष्णा प्रभु। मुक्ति के दाता कौन? श्री मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण। सिंपल, क्या कर रहे हो? मुक्ति के दाता कौन है? मुकुंद है। मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण, अभी तो बताया था। उनका नाम अभी मुकुंद मुकुंद। है। हाँ प्रभु, श्री श्री मुकुंद, कृष्ण मुक्ति ही के है। दाता श्री कृष्ण का नाम है ना, श्री मुकुंद। भगवान, ठीक है। यस, रामावतार जी। मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? क्या बोले प्रभु जी? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बराबर ध्यान नहीं दे पा रहा। हरे कृष्णा। नहीं, रामावतार जी, मुकुंद शब्द का अर्थ बताया क्या? बताओ बताओ। मैं कहूँ प्रभु जी? माइक अनम्यूट करो, बोलो रामावतार जी। भगवान कृष्ण का नाम तो है, अर्थ क्या होता है अभी भी बताया मैंने। मुक्ति के दाता, मोक्ष देने वाले, दाता, मुक्ति प्रदान करने वाले। मुकुंद, मुकुंद मुक्ति, मुकुंद मुक्ति, मुक्ति देने वाले, अंध मुक्ति प्रदान करने वाले। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण जाएंगे तो कौन कौन से ऋणों से मुक्ति हो जाएगी? अभी भगवत गीता में पढ़ा। देव, देव मतलब देवता, ऋषि, ऋषिगण, देव ऋषि। और फिर भूत, भूत मतलब सामान्य जीव। देव ऋषि भूत। आप्त, आप्त मतलब परिवार वाले, संबंधी लोग। आप्त, आप्त के बाद क्या है? देव ऋषि भूत, देव ऋषि भूत आप्त। नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्यगण। और पितृणाम, पितृणाम, पितृणाम मतलब पितृगण। तो हमारी चर्चा यहीं से शुरू हुई थी कि पितरों की मुक्ति कैसे हो सकती है। आज याद रख लेना, आप में से किसी की माता जी की डेथ हुई है
किसी के पिताजी की डेथ हुई है, फिर किसी के बाद में फिर माता जी की डेथ हुई है। हाँ, हमारे क्लास में मंजू तोड़ी माता जी आते थे, उनकी माता जी भी चली गई है। जो हमारे क्लास में मंजू तोड़ी माता जी आते हैं, उनकी माता जी भी चले गए। उनका फोन आया था मुझे, प्रभु जी, जो हमारी माता जी है बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, और मुक्ति भी नहीं मिल रही है, शरीर भी नहीं छूट रहा है उनका, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे उनका कल्याण हो सकता है। हाँ? तो उन्होंने क्या बताया, हमने इनको ये बताया कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, उनके कान में महामंत्र बोलो, जल्दी से उनके शरीर की, बोलो क्या बोला मैंने, गति हो जाएगी। गति हो ठीक हो जाएगी। जाएगी। बोले प्रभु जी बहुत कष्ट पा रही है माता जी, तो आईसीयू में भर्ती है, इतने दिनों से बहुत कष्ट पा रही है, तो क्या करना है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, तो समस्या से, उस प्रॉब्लम से मुक्ति पा लेंगे। प्रभु जी, हमारी माता जी के तो आपने जब किया था। हाँ हाँ, हमारी माता जी के तो आपने जब किया था, उद्धार हो गया थोड़ी देर में। हम सब भक्त लोगों ने क्लास में जब किया था। और इसी प्रकार जो माता जी थे, खास करके मंजू तोड़ी माता जी के माता जी, वो तो बहुत ही मतलब परेशान हो रहे थे शरीर के अंदर। जैसे आपको याद होगा तो हमारी दादी जी भी जो है बार बार हमें कहती रहती थी कि जब शरीर ठीक हो तब बस भगवान लेके चले जाए, शरीर ठीक रहे तो भगवान लेके चले जाए, कष्ट नहीं भुगतना पड़े। तो वैसे ही जो आ, ये मंजू तोड़ी के माता जी हैं, वो भी भगवान का नाम जप किए, नाम जप किए, और फिर तुरंत ही उनका शरीर छूट गया। प्रभु जी, नाम जप से सारी समस्या परिहार होगी। हर समस्या का समाधान है। कल कल की घटना बताते हैं आपको। कल कौन सी एकादशी थी, बोलो जल्दी से। मोक्षदा एकादशी। एकादशी। और मोक्षदा एकादशी गीता गुरु जी। जयंती। तो हमारे मंदिर में एक प्रभु जी हैं, उनका नाम है हरि गोपाल प्रभु जी। आप में से कोई जानता होगा तो मालूम नहीं। जयपुर में थे पहले हरि गोपाल प्रभु जी, बाद में बॉस्टन चले गए थे। तो उनके माता पिता हैं, और प्रभु जी की बहन भी है। तो प्रभु के माता पिता भी भक्त बन गए, और प्रभु के पिताजी जो थे वो पेंटिंग बनाते थे। माता जी की भी दीक्षा हो गई, भक्त बन गए, पिताजी भी भक्त बन गए। और फिर उनकी जो बेटी थी उसकी शादी किससे हुई, एक भक्त से हुई, मंदिर में जो प्रभु जी थे उनसे हुई। तो वो भी भक्त थे, पूरा परिवार पूरा भक्त हो गया, सब कुछ भक्ति भक्त हो गए घर में। उनका जो दूसरा बेटा था वो भी भक्त था, उसने शादी की, तो उसकी वाइफ आई, वो भी भक्त हो गए। आपको मालूम, मतलब आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि वो प्रभु जी जो है आराम से, ज्यादा बीमार बीमार पड़े बिना, कल मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह लगभग 9-10 बजे के आसपास, सुबह सुबह, शायद उससे भी पहले, सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय में वो जो है मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन शरीर छोड़ दी। इससे हरि बढ़िया कृष्ण हरि बोल। बहुत बहुत अच्छी मुक्ति मिली उन्हें तो भगवान। वो मोक्षदा एकादशी, मोक्ष देने वाली एकादशी, दा मोक्षदा। अरे, तो ये माता पिता के सम्मान की बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं करके दिखाई है। ऐसा नहीं है कि जो हरे कृष्ण वाले भक्त हैं माँ बाप को छोड़ करके निकल जाओ, भाग जाओ। हाँ, नहीं, माता पिता की सेवा करनी है। और भगवान ने बहुत सुंदर बात बोली है, ये शरीर के माध्यम से आप प्रभु जी बन गए, या इंजीनियर बन गए, या डॉक्टर बन गए, इसके माध्यम से बने हो, शरीर के माध्यम से। शरीर को देने वाले कौन है, माता पिता। शरीर का पालन पोषण करने वाले कौन है, माता पिता। इसलिए कभी भी माता पिता के प्रति अपना क्या कह सकते हैं, अहंकार प्रकट नहीं करना चाहिए। कभी भी हम जो है माता पिता को तिरस्कार करें, उनका सम्मान नहीं करें, ये कभी होना ही नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो कुछ भी है आज दुनिया में, जो अपने पेरेंट्स को सम्मान नहीं देते हैं, माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला से समझ सकते हैं। यस, अगले वाला पैराग्राफ पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं? ओम प्रकाश जी, जोर से पढ़िए, एक एक शब्द पढ़िए। ओम प्रकाश जी। हरे यदि कृष्णा माता, प्रभु जी। हाँ, जोर से यदि पढ़ना माता है। पिता की सेवा करने में यदि माता पिता की सेवा करने में सक्षम पुत्र अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, तो उसे अपनी मृत्यु के पश्चात स्वयं अपने मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता, पतिव्रता पत्नी, छोटे बच्चों अथवा गुरु की देखभाल नहीं करता, अथवा अपनी शरण में आए ब्राह्मण की उपेक्षा करता है, तो वह सांस लेते हुए भी
मरद के समान है। कंस के भय से हम आपकी सेवा नहीं कर पाए और इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ ही बीत गया। कृपया इसके लिए हमें क्षमा करें, परंतु हम भी क्या कर सकते थे, हम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों द्वारा बंधे हुए थे। श्री कृष्ण के भोले वाले वचनों बस सुनकर बस 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 वस्तु भगवान कृष्ण इतना सुंदर बोल रहे हैं, इतना सुंदर बातें बोल रहे हैं। कह रहे कि यदि माता पिता की सेवा करने में सक्षम पुत्र अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता तो उसे अपनी मृत्यु के पश्चात स्वयं अपना मांस खाने के लिए बाहर पड़ता है। तो माता पिता की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कोई बोलेगा कि नहीं, भगवत गीता में तो कहीं नहीं बोला, भगवान ने कहाँ पर बोला है? भागवतम भागवतम में बोला यस, मुझे, भागवतम में बोला है। भागवतम में अपने माता पिता की सेवा, ठीक है। और जो व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता पति अपने शरण में आए ब्राह्मण की उपेक्षा करता है तो वह सांस लेते हुए भी मृत के समान है। कौन व्यक्ति? जो एक तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, पत्नी की सेवा नहीं, कंस के भय से हम आपकी सेवा नहीं कर पाए और इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ ही बीत गया। कृपया इसके लिए हमें क्षमा करें, परंतु हम कर भी क्या सकते थे, हम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों द्वारा बंधे हुए थे। भगवान कह रहे हैं कि अपने नियंत्रण से परे जो परिस्थितियां थी, भगवान कृष्ण जिन परिस्थितियों में थे उसमें हम बंधे हुए थे, उस कारण से हम जो है कुछ कर नहीं पाए, आपकी सेवा नहीं कर पाए, कंस के बंधन से आपको मुक्त नहीं करा पाए। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? प्रभु जी। सृष्टा माता जी एक पढ़ लीजिए। थैंक यू प्रभु जी। श्री कृष्ण के भोले भाले वचनों को सुनकर वसुदेव और देवकी ने कृष्ण बलराम को अपनी गोद में भर लिया और उनका आलिंगन करने लगे। वात्सल्य प्रेम से पूरित कृष्ण बलराम को अपने आंसुओं से नहलाते हुए उन दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। अपने माता पिता को सांत्वना देकर श्री कृष्ण अपने नाना उग्रसेन के पास गए और उन्हें यदुवंशियों का राजा नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, कृपया हमें आदेश दें। महाराज जाति के शाप के कारण कोई भी यदु राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। इसके बाद भगवान अपने उन सब संबंधियों को, बस माता जी, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के भोले भाले वचनों को सुनकर वसुदेव और देवकी ने कृष्ण बलराम को अपनी गोद में भर लिया और उनका आलिंगन करने लगे। वात्सल्य प्रेम से पूरित कृष्ण बलराम को अपने आंसुओं से नहलाते हुए उन दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। वसुदेव जी और देवकी ने फिर किससे भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है? किससे उनका अभिषेक किया है? अपने आंसुओं से। आंसू से। माता पिता को सांत्वना देकर श्री कृष्ण अपने नाना उग्रसेन के पास गए और यदुवंशियों का राजा नियुक्त कर दिया। किसको यदुवंशियों का राजा नियुक्त कर दिया? बोलिए। उग्रसेन उग्रसेन को। कंस के पिता को। भगवान कृष्ण कंस के पिता ये नाना जी को। भगवान कृष्ण को नियुक्त किया था प्रभु। नहीं, अपने नाना उग्रसेन को। नाना को किया था, कंस के पिता को। अपने माता पिता को सांत्वना देकर श्री कृष्ण अपने नाना उग्रसेन के पास गए और उन्हें यदुवंशियों द्वारा यदुवंशियों के राजा नियुक्त कर दिया। हम आपकी प्रजा हैं, कृपया हमें आदेश दें। महाराज, ययाति के शाप के कारण कोई भी यदु सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। यस, सबसे पहले तो बहुत सुंदर उदाहरण किया है। कौन सा उदाहरण है? बोलो।
उदाहरण कौन सा दिया सबसे पहले? बताओ, सबसे पहले उदाहरण कौन सा प्रकट किया है? हरे कृष्णा, बोलिए। हम आपकी प्रजा हैं। जाति के नहीं। शाप, जाति के हाँ? शाप के कारण, जाति के शाप के कारण, जाति के शाप के कारण, यस। और कौन बताएगा? सुमन माता जी, सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो तो ययाति के शाप के कारण कोई भी तो राजवंश सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैंने तो यस, पूर्विका जी, मीरा गुप्ता जी, बोलो। पेंटर लगे हुए प्रभु जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में पेंटर शोर मचा रहे हैं। पूर्विका जी, मीरा गुप्ता जी, बोलो। हम आपकी प्रजा हैं। हाँ, हम आपकी प्रजा हैं। यस। कहाँ पर था ये? इसी में है प्रभु जी। महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, कृपया हमें आदेश दें। मथुरा। यस, पूर्विका जी बताइए, पूर्विका माता जी, पूर्विका माता जी बताइए। मथुरा में। यस यस, और कोई? और कोई? यस, कौशल्या माता जी, और कोई? हाथ खड़ा करो। मथुरा में। ठीक है, यस, सुशीला माता जी, मैंने क्या प्रश्न पूछा है? जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो पता ही नहीं चल रहा है प्रभु जी आप क्या पूछ रहे हैं। जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। प्रभु यस, जी शैलजा प्रश्न मित्तल माता वापस जी। कीजिए, प्रश्न पूछिए वापस। प्रभु जी यहाँ पे उदाहरण जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया है वो ये है कि कंस का वध करने के बाद वो खुद राजा ना बन के अपने नाना उग्रसेन को राजा बना दिया है। प्रश्न क्या पूछा था? आपने ये पूछा था कि यहाँ पे कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया है भगवान ने। कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया है? या सुशील जी? प्रभु, रिनंसिएशन। या जैसे राम भगवान ने क्या किया था? राम भगवान को भी राज्य मिला था। कौन सा राज्य मिला था राम भगवान को? क्या कर अयोध्या का राज। राम भगवान को कौन सा राज्य मिला था? अयोध्या का राज्य मिला था। अयोध्या नहीं, रावण का लंका मिला था। लंका फिर विभीषण को श्रीलंका। कहाँ के राजा बने? लंका लंका का था, लेकिन विजय प्राप्त और लंका का राज्य सबको प्राप्त हुआ। विभीषण को राजा बना दिया खुद ने। विभीषण को बनाया था लंका विभीषण का। को बनाया। राज्य दे दिया। प्रभु जी आपकी आवाज इतनी ब्रेक हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ आवाज बहुत ज्यादा। टू मच, टू मच। अभी तो लगे। ठीक है, यदि माता पिता की सेवा में सक्षम पुत्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता तो उसके पश्चात स्वयं अपना मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है और अपने वृद्ध माता पिता, पतिव्रता पत्नी, छोटे बच्चों अथवा गुरु की देखभाल नहीं करता। हाँ, में आए मन की उपेक्षा करता है तो वह सांस लेते हुए मृत के समान है। कंस के भय से प्रभु पढ़ लिया, मेरे पास इंग्लिश में है। पिता को लेकर श्री कृष्ण अपने नाना उग्रसेन के पास गए और उन्हें यदुवंशियों का राजा नियुक्त कर दिया। इस बात को हम पढ़ रहे थे।
उसने त्याग कर दिया सब कुछ राज्य वगैरह। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, कृपया हमें आदेश दें। महाराज ययाति के श्राप के कारण कोई भी यदु राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है, तो हम तो नहीं बैठ पाएंगे। इसके बाद भगवान अपने उन सब संबंधियों को पुनः मथुरा ले आए जो कंस के भय से इधर उधर पलायन कर गए थे। उन्होंने यदुओं, वृष्णियों, अंधकों, मधुओं, दारशाहों, कुकरों, धान्य का यथोचित सम्मान किया और उन्हें उनके मूल्यवान उपहार एवं निवास आदि प्रदान किया। कृष्ण बलराम के प्रत्यक्ष दर्शन करके समस्त मथुरावासी अत्यंत संतुष्ट थे। अपने नेत्रों से भगवान मुकुंद के मुख कमल से बहते अमृत का पान करके नगर के वृद्ध निवासी भी यौवन तथा स्फूर्ति का अनुभव करने लगे। तब कृष्ण बलराम नंद महाराज के पास आए और उनका आलिंगन करके बोले, पिताजी आपने और यशोदा मैया ने कितने स्नेह पूर्वक हमारा लालन पालन किया और हमें हर प्रकार का सुख दिया। वास्तव में माता पिता अपने बच्चों को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, और जिन बच्चों का पालन करने में अक्षम माता पिता उन्हें त्याग देते हैं, उन बच्चों को पालने वाले लोग वास्तव में उनके सच्चे माता पिता हैं। तो एक प्रकार से किसका गुणगान किया इन्होंने, बोलो? अपने पालने वाले माता पिता का, यशोदा नंद बाबा का और यशोदा मैया का। यशोदा का। वसुदेव जो देवकी से मिले थे उनका आदर सत्कार ले लिया था। वसुदेव देवकी जी ने उनको आलिंगन भी कर लिया था, अपने असुरों से उनका अभिषेक, उनको नहला भी दिया था। उसके बाद ये उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया और वहां से सीधा कहाँ चले जाते हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया को। और वो कहते हैं, वो अगर अक्षम है, सेवा नहीं कर पा रहे, माता पिता जो अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो जिन माता पिता ने उनको पाला पोसा है वही उसके सच्चे माता पिता हैं। अब आप सब ब्रज लौट जाइए और वसुदेव देव की अपने अन्य परिजनों के साथ थोड़ा समय बिताकर, अब आप सब ब्रज लौट जाइए और वसुदेव देव के तथा अन्य परिजनों के साथ थोड़ा समय बिताकर हम कौन से लोगों को और यशोदा और ब्रजवासियों को, तुम जाओ, ग्वाल वालों को बोलो तुम जाओ। मैं थोड़ा समय जो है वसुदेव जी और देवकी मैया के साथ बिता करके, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। इस बार बर्तन दोबारा करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, हम आज थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, कल चर्चा करेंगे। और याति महाराज का श्राप क्या था, आप भी पढ़ के आइएगा, मैं भी पढ़ के आऊंगा। प्रभु जी जो वृद्ध हो जाएंगे वो श्राप, वृद्ध। हरे कृष्णा प्रभु। देखो जो लास्ट बेटा था ना, उसका नाम मालूम है किसी को, क्या था? यदु। यदु जो है अपनी जवानी देने से मना कर दिया था ना। पुरु है ना, यदु नहीं है, पुरु है। पुरु ने दे दिया था, यदु ने मना कर दिया था। रुको भाई, वही कह रहे, उनके लास्ट बेटे का नाम क्या था? पुरु। पुरु ने तो अपनी जवानी, यदु पुरु ने दे दिया था अपनी जवानी, यदु ने नहीं दिया था। हाँ, यदु को काम दिया था। एक्चुअली देवयानी का पुत्र से तो नहीं मिलता है, और शर्मिष्ठा का पुत्र से तो उनका पुरु ने वो ले लेता है, इसकी वजह से तो उन्होंने शाप देता। इस तरह से उनको शाप दिया था कि तुम आगे कभी शासन नहीं कर पाओगे, नहीं तुम्हारे वंश में कोई शासन कर पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कोई शासन के हरे कृष्ण। ठीक है, माला जप करेंगे अपने